Hello, I'm a file political geography स्टूडेंट. गुड मॉर्निंग. आज आपको राजनीतिक भूगोल में आर्थिक तत्वों के बारे में बताएंगे. वेन बाल्केनबर्ग के अनुसार आर्थिक तत्व राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करते हैं. ये सत्य है क्योंकि आर्थिक तत्व के ऊपर ही जो वर्ल्ड क्राइसिस इस समय देखने को मिल रहा है वो आपके सामने है. जो पश्चिम का जो क्राइसिस है राजनीति की, अमेरिका और ये अरब कंट्रीज के अंदर जो तेल का जो चल रहा है वो सब राजनीति की शक्ति और आर्थिक तत्व दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं. प्राकृतिक तत्वों के समान ही आर्थिक तत्व राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करते हैं. ये पूर्ण सत्य है कि आर्थिक साधन एवं विकास ही राज्य के लिए एक आधार निर्मित करता है जिससे राज्य विश्व में अपना विशिष्ट स्थान बना लेता है. आर्थिक साधनों एवं अनेक उनके उपयोग से ही राज्य की शक्ति एवं सामर्थ्य का ज्ञान होता है. अतः आर्थिक संसाधन न केवल आंतरिक दृष्टि से अपितु अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है. विश्व के संसाधनों के वितरण की प्रमुख विशेषता यह है कि इनका वितरण राज्यों में अत्यधिक असमान है. फलस्वरूप कुछ देश आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं तथा अन्य निधन. अतः यह विषमता प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है. इनके अतिरिक्त राज्यों के तकनीकी स्तर में भिन्नता के कारण सभी साधनों का उपयोग संभव नहीं होता है. अनेक देश जो तकनीकी दृष्टि से उन्नत हैं वहाँ आर्थिक साधनों का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग होता है. राज्य की राजनीतिक शक्ति के लिए वर्तमान साधन ही पर्याप्त नहीं अपितु संभावनाओं को भी ध्यान में रखा गया जाता है क्योंकि भावी संभावनाओं के आधार पर ही राज्य साधनों के उपयोग को नियोजित करता है तथा उन्हीं को ध्यान में रखकर वर्तमान उपयोग की दर निर्धारित करता है. जैसे पंचवर्षीय योजनाएं और अपना का नीति आयोग है भारत का, वो ये सब चीज़ वर्तमान के अंदर होती हैं भविष्य को देख करके. जो राज्य का आर्थिक विकास न केवल प्रकृति का प्रतीक है अपितु राजनीतिक शक्ति का भी स्रोत है. जैसा कि E.H. कार ने अपने शब्दों में बोला है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हैज always been an instrument of political power if only through its association with the military. निसंदेह एक देश की राजनीतिक शक्ति का आधार उस देश के संसाधन एवं आर्थिक विकास हैं. यदि ये देश आर्थिक दृष्टि से दूसरे देश पर निर्भर है तो ये निर्भरता अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप में राजनीतिक निर्भरता को जन्म देती है तथा उस देश का स्वतंत्र अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है. यह देश या राज्य का आर्थिक विकास भौगोलिक पर्यावरण की उपज होती है. भौगोलिक तत्वों में जलवायु, उच्चावच मिट्टी का उपजाऊपन, वनस्पति, खनिज एवं शक्ति संसाधन आदि आर्थिक विकास को न केवल नियंत्रित अपितु निर्धारित करते हैं. राज्यों की आर्थिक क्षमता का सीधा संबंध राजनीतिक शक्ति से होता है. आर्थिक क्षमता राज्य विकास का परिचायक तो होती है, साथ में युद्ध के समय देश का प्रमुख आधार होती हैं और विदेश नीति को नियंत्रित करती हैं. इसको स्पष्ट करते हुए विघटन एवं अन्य साथियों ने लिखा है, ये पावरफुल मॉडर्न स्टेट विल रिक्वायर एंड यूज इट्स इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज in order to advance its foreign policy by means of war, such as economic or military assistance to friendly nations.
उपयुक्त तथ्य विश्व के कतिपय देशों की आर्थिक स्थिति के परिचायक तत्वों द्वारा स्पष्ट होता है। ये स्पष्ट होता है, जैसे विश्व जैसे कतिपय देशों का आर्थिक विकास है। जैसे देश चीन है, उसकी कुल राष्ट्रीय उत्पादन प्रति व्यक्ति है 1987 में 294 है, और उसका वार्षिक इस्पात उपभोग मैट्रिक टन में 1988 में 78,092 है। औसत खाद्यान्न उत्पादन है जैसे मैट्रिक टन में 1988 में था 3,55,480। और जैसे भारत है, जैसे 1987 के अंदर कुल राष्ट्रीय उत्पादन प्रति व्यक्ति जो डॉलर के अंदर जीएनपी है वो है 311 है प्रति व्यक्ति, और उसको वार्षिक इस्पात उपभोग उसका है 15,536 है 1988 में। इसी प्रकार औसत खाद्यान्न उत्पादन मैट्रिक टन में है 1988 के अंदर है 1,65,225। स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, जापान की स्थिति चीन एवं भारत से सुदृढ़ है तथा ये तथ्य राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करता है। यद्यपि राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व ये तत्व अन्य प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जनसांख्यिकीय तत्वों के साथ मिलकर ही प्रभावशाली बनता है। राजनीतिक भूगोल में आर्थिक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख आर्थिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। खाद्य संसाधन, दूसरा शक्ति के साधन है, तीसरा खनिज संसाधन है, चौथा है औद्योगिक विकास है, और पांचवा परिवहन के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे पहला है, इसके अंदर खाद्य संसाधन है। आर्थिक तत्वों में खाद्य पदार्थ सबसे प्रमुख तत्व है जिसका राज्य की शक्ति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त खाद्य पदार्थों के अभाव में पोषणता में कमी आ जाती है एवं अंतिम अवस्था में भुखमरी फैलती है। ये इतिहास में अव्यवस्था का प्रमुख कारण रहा है। इतिहास के अतिरिक्त वर्तमान काल में भी अनेक प्रकार के उदाहरण मिलते हैं जबकि पर्याप्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध होने के कारण आंतरिक अव्यवस्था हो जाती है। यदि शांति काल में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होता तो युद्ध के समय स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि युद्ध काल में अनेक व्यापारिक मार्गों के बंद हो जाने अथवा नाकाबंदी हो जाने के कारण विदेशी खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो पाते। खाद्य पदार्थों के रूप में विश्व में गेहूं, चावल एवं अन्य मोटे अनाज, मांस और दुग्ध पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। सभी खाद्य पदार्थों का विवरण जलवायु अन्य भौगोलिक दशाओं द्वारा नियंत्रित होता है। यद्यपि विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां सभी प्रकार की खाद्य वस्तुएं समान रूप से उत्पादित होती हों, क्योंकि प्रत्येक देश के भौगोलिक वातावरण में भिन्नता है, अतः उसके उत्पादन में भी विविधता है। किंतु विश्व के अनेक देशों को खाद्य पदार्थों की दृष्टि से आत्मनिर्भर कहा जा सकता है, जिसमें प्रमुख देश संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस हैं। यद्यपि उनमें भी भू रेखीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले पदार्थ उत्पादित नहीं होते हैं, फिर भी ये तीनों देश बिना विदेशों के खाद्यान्न मंगाए अधिक समय तक रह सकते हैं। दूसरों अनेक देशों जैसे ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, पश्चिमी जर्मनी, स्वीडन आदि जिसके अधिकांश खाद्यान्न की पूर्ति आयात किए गए प्रसाधनों से होती है। सामान्य काल में ही ग्रेट ब्रिटेन लगभग आधे खाद्य पदार्थों का आयात करता है। इसके अतिरिक्त इस आयात करने वाले देशों में कृषि आदि के विकास की संभावनाएं नहीं है। दूसरे ओर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ में विश्व की भावी संभावनाएं भी अधिक हैं। खाद्यान्न या अन्य पदार्थों की दृष्टि से उत्तम स्थिति वाले देश कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक विकासशील देश सीमित या अधिक परिमाण में आयात किए हुए खाद्यान्नों पर निर्भर है। यह उनकी अन्य देशों पर निर्भरता प्रदर्शित करती है। अनेक देश, विशेष एशियाई देश, अपने खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं। इसमें आशातीन सफलता भी मिली है। जैसे भारत के खाद्यान्न आयात का वर्तमान प्रतिशत पूर्व प्रतिशत से अत्यधिक अल्प रहा है। खाद्यान्न के आयात से अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक निर्भरता का जन्म होता है। यद्यपि सामान्य काल में आयात सरल होता है, किंतु जैसे ही युद्ध का प्रारंभ होता है आक्रमणकारी सर्वप्रथम उस मार्गों को काट देते हैं जहां से भोजन सामग्री उपलब्ध होती है।
प्रथम महायुद्ध के समय जर्मनी ने सदैव ग्रेट ब्रिटेन के मार्गों का अवरुद्ध कर देने के कारण वहां खाद्य संकट की स्थिति हो गई थी। यही स्थिति द्वितीय युद्ध के समय भी हुई, जिसको कुछ अंशों में हवाई जहाजों के पूर्ण किया गया। सारांश है कि खाद्यान्न पदार्थों के लिए विदेशों पर निर्भरता देश की सुरक्षा के लिए खतरा होती है। वर्ल्ड फूड सर्वे द्वारा इस संबंध में ये दिया है, प्रति व्यक्ति 2550 से 2600 कैलोरी निम्नलिखित स्तर पर निर्धारित किया गया, जिसमें कम प्राप्त होने वाले देशों में वृद्धि की आवश्यकता है। उपयुक्त वर्तमान काल में अनेक देश, विशेष एशियाई, अफ्रीकी, दक्षिण अमेरिका के देशों में खाद्य पदार्थ सामग्री उपलब्ध होने के कारण अनेक राजनीतिक संकट होने रहते हैं। अनेक देशों में पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन होते हुए भी अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण संतुलन नहीं रहता। अनेक देशों के पास आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न है। दूसरी ओर खाद्यान्न का अभाव है। यूरोप के अधिकांश देश खाद्यान्न आयात करते हैं। एशिया में बर्मा, श्याम, कम्बोडिया चावल का निर्यात करते हैं। शेष देशों में खाद्य समस्या है। इसके अनेक कारण समझौते करने होते हैं, जिससे राज्य के राजनीतिक स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। खाद्य फसलों के अतिरिक्त मांस, दूध, मछली, दालें, फल, सब्जियां आदि का महत्व खाद्य पदार्थों के रूप में होता है और ये सभी मिलकर देश की आपूर्ति करते हैं। विश्व खाद्य फसलों का वितरण अत्यधिक सीमित है। गेहूं तथा चावल विश्व के प्रमुख खाद्यान्न है। इसका अतिरिक्त मात्रा में उत्पादन से सुविधा प्रदान करता है। कृषि उपजों के अतिरिक्त खाद्य सामग्री के रूप में मछली का प्रचलन पर्याप्त है। अनेक देशों में मछली की प्रमुख खाद्यान्न है। विश्व में प्रति वर्ष लगभग 6,57,000 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया जाता है। विश्व के प्रमुख मछली उत्पादक देश जापान, सोवियत, रूस, चीन, जिनका विश्व उत्पादन प्रतिशत 16, 13 और 12 है। अन्य उत्पादक देशों में नॉर्वे, संयुक्त राज्य, भारत, थाईलैंड, स्पेन, इंडोनेशिया, कनाडा आदि हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि खाद्य संसाधनों में राजनीतिक शक्ति एक अंतर्निर्भरता तथ्य है। पर्याप्त खाद्य सामग्री राष्ट्र की शक्ति है तथा इसकी न्यूनता राष्ट्र को दुर्बलता प्रदान करती है। धन्यवाद।